इस वीडियो में हम मेन्यू सेक्शन को कवर करेंगे। अगर हम अभी अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे देखें, अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं, इसका मतलब जितने भी पेजेस हम क्रिएट करते हैं वो मेरे सारे इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्प्ले होते चले जाएंगे। बट ये एक राइट मेथड नहीं है आपके पेजेस को डिस्प्ले कराने का। इससे होगा क्या, अगर आपकी वेबसाइट में कल को 100 ऑफ पेजेस होंगे तो वो सारे के सारे यहीं पे कवर हो जाएंगे। तो एक्चुअल में हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सारे पेजेस यहाँ पे कवर हो जाए और वो डिफरेंट लाइंस में आए और मेरा बहुत सारा स्पेस यहीं पे कंज्यूम कर ले। इससे जो आपका डिजाइन है वो भी खराब हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मेन्यू को यूज करके इन सभी पेजेस को अच्छे से अरेंज करेंगे। तो जो आपका मेन्यू सेक्शन होता है वो ये वाला पार्ट होता है, इसे हम जनरली मेन्यू बोलते हैं। बट बाय डिफॉल्ट अभी वर्डप्रेस हमारे लिए क्या कर रहे हैं, जितने भी हम पेजेस क्रिएट कर रहे हैं वो सारे के सारे वो मेन्यू में ही डिस्प्ले कर रहे हैं, जो एक राइट मेथड नहीं है। तो हम बैकएंड पे जाएंगे, आप अपीयरेंस सेक्शन में जाओ। उसके बाद देखो मेन्यू को मैनेज करने का ऑप्शन कस्टमाइज में भी आया था, बट मैंने वहां से इसे स्किप कराया था क्योंकि वहां से आप बहुत अच्छे से इसे मैनेज नहीं कर पाओगे। बट मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे मेन्यू सेक्शन पे, तो आप यहाँ पे मेन्यूज पे जाओ। यहाँ से आप इजीली अपने मेन्यू को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने मेन्यू को एक नाम देना होगा। ध्यान रखना, आप अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल मेन्यूज बना सकते हो, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक मेन्यू का नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिख के है जिसका नाम है मेन्यू 1। तो जरूरी नहीं आप इसका नाम मेन्यू 1 ही दो, आप इसका नाम प्राइमरी मेन्यू या फिर मेन मेन्यू आप कुछ भी दे सकते हो। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेन्यू का नाम है ये इंटरनल आपके लिए है, ना कि ये पब्लिकली हर किसी को दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पे जो भी आप नाम रखोगे वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखोगे, जिससे आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसका नाम प्राइमरी मेन्यू दे रहा हूँ। मैंने इसका नाम यूज किया प्राइमरी मेन्यू। तो आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू यूज किया, ये सिर्फ एक नाम है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट में यहाँ पे थे वो सारे के सारे पेजेस मेरे यहाँ पे आ गए। अब आप देखो यहाँ पे जितने भी पेजेस हमने क्रिएट किए थे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता कि जितने पेज मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो सारे पेजेस मुझे अपनी वेबसाइट के मेन्यू में इस पर्टिकुलर एरिया में दिखाने होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी बात करता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, तो प्राइवेसी पॉलिसी एक ऐसी चीज है जिसे शायद मैं अपने वेबसाइट के टॉप एरिया में नहीं दिखाना चाहूंगा। तो आप यहाँ पे देखो एक डाउन एरो है, आप इस पे क्लिक करो। अब जैसे इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास काफी ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आया है रिमूव। आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करते हो तो इस पर्टिकुलर मेन्यू सेक्शन से जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी था वो रिमूव हो चुका है। बट आप ध्यान रखना, जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी जो यहाँ पे पेज था वो सिर्फ इस पर्टिकुलर मेन्यू से रिमूव हुआ है, ना कि मेरी वेबसाइट पे। अगर आप अपने पेजेस सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अवेलेबल होगा। वो सिर्फ हमने मेन्यू से रिमूव किया है क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो यहाँ पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी पेज को रिमूव करना हो तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करो, रिमूव पे क्लिक करके उसे यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे जाता हूँ और क्रिएट करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट किया तो क्या मेरा मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे एक बार सभी चीजों को नोटिस करना, सारे जो पेजेस है एक बार आप उन्हें नोटिस करो कि वो कैसे अरेंज है। लाइक होम, अबाउट, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी। मीन्स मेरा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर चुका हूँ। तो एक बार हम इसे रिफ्रेश करते हैं। आप इसे रिफ्रेश करो। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब आप देखो क्या कोई चेंज यहाँ पे हुआ। अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। इवन जो मैं मेन्यू सेक्शन से प्राइवेसी पॉलिसी को रिमूव कर चुका हूँ वो भी मेरा यहाँ पे एज इट इज है। इसका मतलब मेरा मेन्यू यहाँ पे अभी अप्लाई ही नहीं हुआ है। तो हम एक बार बैकएंड पे जाते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आपने मेन्यू जस्ट क्रिएट किया है बट वो अप्लाई नहीं किया है। और अब आप यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है हमारे पास एडिट मेन्यूज। जैसे आप ये ऑप्शन देखते हो, इसके राइट साइड में देखो हमारे पास एक और ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है मैनेज लोकेशंस। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूँ मैनेज लोकेशन, अगर आपने यहाँ पे फिलहाल कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं किया है, आप अपना पहला मेन्यू क्रिएट करने जा रहे हो, तो उस टाइम आपको मैनेज लोकेशंस का ऑप्शन कभी भी डिस्प्ले नहीं होता। मैनेज लोकेशन का ऑप्शन आपको हमेशा तभी डिस्प्ले होगा जब आप एक मेन्यू क्रिएट कर लोगे। अब मैं यहाँ पे मैनेज लोकेशंस पे क्लिक करता हूँ।
तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरी थीम के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है मेन्यू का, वो है प्राइमरी मेन्यू। मतलब यहाँ पे मेरी थीम सिर्फ एक ही मेन्यू को सपोर्ट कर रही है जिसका नाम है प्राइमरी मेन्यू। यहाँ पे जो ये ऑप्शंस आप देख रहे हो, जो मैनेज लोकेशन का ऑप्शन होगा, ये भी आपका थीम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। मींस कुछ थीम में आप ऐसा देखोगे कि आपको यहाँ पे 2 या 3 मेन्यू के ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक प्राइमरी मेन्यू आपको मिल सकता है, फुटर मेन्यू मिल सकता है, सेकेंडरी मेन्यू मिल सकता है, टॉप हेडर मेन्यू मिल सकता है। तो जनरली कुछ थीम में ये ऑप्शन आपके पास मल्टीपल होते हैं। जो ये मेन्यू है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मतलब अब हम इसे एक लोकेशन असाइन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट ए मेन्यू। तो अभी हमने सिर्फ एक ही मेन्यू क्रिएट किया है। तो जैसा मैंने बताया था, आप यहाँ पे मल्टीपल मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर मैंने मल्टीपल मेन्यू क्रिएट किए होंगे तो वहाँ पे भी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई मेन्यू चूज कर लूंगा और उसे सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल मेन्यू का नाम ही प्राइमरी मेन्यू रखा था। प्राइमरी मेन्यू मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाओ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करो। अब आप यहाँ पे देखो, जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसका मतलब जो मेन्यू मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वो मेरा यहाँ पे अप्लाई हो गया है। बट आप देखोगे यहाँ पे फिर भी हमारे मेन्यू में काफी कमियां हैं। तो हम अभी इस मेन्यू को अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से अरेंज करेंगे। आप बैकएंड पे जाओ, उसके बाद मैं एडिट मेन्यू पे जाता हूँ। आप एडिट मेन्यू पे जाओ। एडिट मेन्यू पे जाने के बाद सबसे पहले मैं इनका सीक्वेंस चेंज करूंगा। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो होम, उसके बाद ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। मैं यहाँ पे अपने इन पेजेस को ऐसे अरेंज नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे चाहता हूँ होम के बाद मेरा कॉर्पोरेट टी शर्ट, फैमिली टी शर्ट, उसका टी शर्ट प्रिंटिंग, ये ऑप्शंस आए। उसके बाद ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस, ये चीजें आए। तो आपने कभी मेन्यू के अंदर सीक्वेंस को चेंज करना हो तो उसका एक इजी मेथड है। यहाँ पे देखो, आपने क्या करना है, आप अपने माउस को ब्लॉग पे लेके जाओ। उसके बाद आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसे कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जहां पे भी आप इसे यूज करना चाह रहे हो। तो फिलहाल मैं इसे सबसे एंड में यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से भी इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लास्ट में लेके जाऊंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरा कॉन्टेक्ट है वो भी मेरा ब्लॉग से जस्ट अबाउ है। तो यहाँ पे आप इसे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद आपने यहाँ पे अबाउट अस को भी मूव करना हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। मीन्स आपने यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, आपने चीजों को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप उसके बाद यहाँ पे सीधा सेव मेन्यू पे क्लिक करो। जैसे यहाँ पे मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा, अब देखो उसके बाद मुझे कोई मैनेज लोकेशन वगैरह कुछ नहीं करनी, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ वो मेरे प्राइमरी मेन्यू में हो रही है। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 या 3 मेन्यू होते तो वहां पे मैं अपने मेन्यू को भी चेंज करके उनमें चेंजेस अप्लाई कर सकता था। तो यहाँ पे मेरे प्राइमरी मेन्यू के अंदर सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो अपने आप ही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो तो आप देखो जो मेरे पेजेस के सीक्वेंस थे वो चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और जो ब्लॉग है वो मेरे एंड में आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पे जनरली देखा होगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट पेजेस है वो काफी है। मीन्स वो अभी भी आपके 3 लाइन्स में डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आपके प्रॉपरली एक सिंगल रो के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो ऐसी कंडीशन में हम जनरली ड्रॉप डाउन के अंदर मेन्यू को मैनेज करते हैं। मींस जैसे ही मैं अपने एक मेन मेन्यू पे माउस को लेके जाऊंगा तो उसके अंडर में मेरे जो सब मेन्यू है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम कुछ ऐसे ही अपने मेन्यू को अरेंज करेंगे। तो अगर आपने ड्रॉप डाउन के अंदर अपने मेन्यू को अरेंज करना हो, उसके लिए आपने क्या करना होगा, अगर आपने यहाँ पे एक मेन मेन्यू, उसके अंडर में सब मेन्यू बनाने, तो आपको बहुत ज्यादा कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, ये काफी इजी है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टी शर्ट प्रिंटिंग को अपना मेन मेन्यू का पार्ट लेके चलूंगा और उसके अंडर में मैं जितने भी मेरे लोकेशन स्पेसिफिक पेजेस है मैं इन्हें सब मेन्यू में अरेंज करूंगा। तो यहाँ पे जो टी शर्ट प्रिंटिंग है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंडर में जिसे भी आप सब मेन्यू में अरेंज करना चाह रहे हो, आप एक बार इसे लेफ्ट क्लिक के साथ पिक कीजिए और हल्का सा आप राइट साइड में ड्रॉप कर दीजिए। मीन्स आपने हल्का सा राइट साइड में से ड्रॉप करना है। ऐसे ही आप गुड़गांव वाले पेज को भी टी शर्ट प्रिंटिंग के अंडर में ही अरेंज करना चाह रहे हो, आप इसे हल्का सा राइट साइड में ड्रॉप कर दीजिए। सेम चीज हम यहाँ पे उन सभी पेजेस पे अप्लाई कर देंगे जिन्हें हम सब मेन्यू का पार्ट बनाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे मैं इसे सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप एक बार अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश कीजिए। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को जाके रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखो जो मेरे पेजेस थे वो काफी अभी यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहे। काफी पेजेस को मैंने यहाँ पे अपनी टी शर्ट प्रिंटिंग के अंडर में यूज किया था। तो आप यहाँ पे देखो जैसे ही मैं टी शर्ट प्रिंटिंग पे जाता हूँ तो उसके अंडर में मेरी यहाँ पे डिफरेंट जो लोकेशंस मैंने यहाँ पे यूज की थी वो सारी डिस्प्ले हो गई है। अब आप यहाँ पे देखो जितने भी पेजेस आपने यहाँ पे सब मेन्यू में रखे हैं वहाँ पे जो नाम डिस्प्ले हो रहा है आपके पेज का वो काफी लेंथी है। लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग इन दिल्ली, टी शर्ट प्रिंटिंग इन गुड़गांव,
टी शर्ट प्रिंटिंग इन जयपुर, टी शर्ट प्रिंटिंग इन नोएडा। अब आप यहाँ पे देखो जितने भी आप नाम देख रहे हो काफी लेंथी है, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे नाम आए मेन्यू के अंदर वो सिर्फ मेरा यहाँ पे दिल्ली ही आए या फिर यहाँ पे गुड़गांव ही आए। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो जैसे आप लिंक पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखो जो मेरे फिलहाल पेज का नाम है वो है टी शर्ट प्रिंटिंग इन दिल्ली। बट फिलहाल मैं यहाँ पे कोई ऐसा चेंज नहीं चाहता कि जो मेरे पेज का टाइटल का नाम है लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग इन दिल्ली इसमें कुछ चेंज हो। मैं यहाँ पे चाहता हूँ सिर्फ मेरे मेन्यू के अंदर जो नाम है वो चेंज हो। तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, आपने यहाँ पे अपने मेन्यू के लेबल को चेंज करना होगा। अब आप यहाँ पे जाओ तो जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हो, आप जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो वो सारे आपके लेबल में काउंट होते हैं। आप उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे सिर्फ दिल्ली चाहिए तो आप यहाँ पे जो भी अनवांटेड टेक्स्ट है उन्हें रिमूव कर दो। अब ये मेरा दिल्ली आ गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन में भी इस लेबल को चेंज करना हो तो आप इसे इजीली चेंज कर सकते हो। जब आप अपने सारे लेबल्स को चेंज कर दो उसके बाद आपने क्या करना है, सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। आप सेव मेन्यू पे क्लिक करो, उसके बाद अपनी वेबसाइट पे जाके एक बार इसे रिफ्रेश करो। अब आप यहाँ पे देखो जो फिलहाल मेरा पेज है वो दिल्ली का पेज ओपन हो रखा है। अब आप यहाँ पे जाओ तो जो मेरा मेन मेन्यू है वहाँ पे टी शर्ट प्रिंटिंग लिखा हुआ है। उसके अलावा जो मेरे पेजेस है वहाँ पे सिर्फ लोकेशन का नाम आया है। बट आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा पेज का टाइटल था वो चेंज नहीं हुआ है। आप सेम चीज चेक कर सकते हो डिफरेंट पेजेस पे भी। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मेरा नाम गुड़गांव है बट यहाँ पे मेरे जो टाइटल का नाम था वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आप अपने मेन्यू के अंदर लेबल्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। देखो अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि कल को आप अपनी वेबसाइट में न्यू पेजेस को क्रिएट करते हो और आप उन पेजेस को मेन्यू में डिस्प्ले कराना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे। एक ऑप्शन होता है आपके पास, आप इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को चेक करो। इससे क्या होगा, जितने भी आपके नए पेजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली ही आपके इस मेन्यू में ऐड हो जाएंगे। बट कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे पेजेस ऐड ना करके मैनुअली कुछ ही पेजेस को ऐड करना चाहो। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जब भी आप अपने पेजेस क्रिएट करोगे तो सारे पेजेस आपके यहाँ पे देखो पेजेस की लिस्ट में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे फिलहाल हमारे सारे पेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपके पास काफी ज्यादा पेजेस है तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करो, उसके थ्रू आप अपने पेजेस को सर्च कर सकते हो। तो वहां पे आप अपने पेजेस को सिलेक्ट करो और जिस भी पेज को आप यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो उसे सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दो। जैसे आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करोगे वो सारे पेजेस आपके यहाँ पे दोबारा से डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ पेजेस ही नहीं, आप पेजेस के अलावा अपनी पोस्ट या फिर कैटेगरी को, इवन आप कस्टम लिंक भी मेन्यू के लिए क्रिएट कर सकते हो। देखो जनरली अगर मैं बात करता हूँ एक बिजनेस वेबसाइट की तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम हम पेजेस को ही ऐड करते हैं। बट अगर आप कल को एक ब्लॉग बना रहे हो जिसमें आपके बहुत ज्यादा पेजेस है नहीं तो वहाँ पे हो सकता है आप अपनी किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट को अपने मेन्यू का पार्ट बनाना चाहो। तो यहाँ पे आप अपनी उस पर्टिकुलर पोस्ट को चूज कर सकते हो जिसे आप अपने मेन्यू में डिस्प्ले करना चाहो। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल कपल टी शर्ट डिजाइनिंग आइडियाज लाइक ये एक मेरी पोस्ट है जिसे मैं मेन्यू में यूज करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करो। जैसे आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद आप सेव मेन्यू पे जाओ, आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाके पेज को रिफ्रेश करो। यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो हमारा आर्टिकल था वो डिस्प्ले होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपका आर्टिकल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये जनरली हम तब यूज करते हैं कि कोई मैंने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा हो उसे अपने मेन्यू एरिया में डिस्प्ले करके जो भी लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं मैं उन तक उसकी रीच बनाना चाहूँ। अगर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो टाइटल है आर्टिकल का उसकी लेंथ काफी ज्यादा है तो आप यहाँ पे इजीली उसे लेबल्स के थ्रू चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके पेज का टाइटल होगा वो चेंज नहीं होगा, जो मेन्यू के अंदर लेबल है सिर्फ वही चेंज होगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम लिंक्स। आप कस्टम लिंक्स पे जाओ, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके पास कोई यूआरएल है वो यूआरएल आपका कोई भी हो सकता है। वो यूआरएल आपका कोई इंटरनल भी हो सकता है, मीन्स आपकी वेबसाइट में हो सकता है कल को कोई डिफरेंट टाइप का लाइक प्रोडक्ट भी आप यूज कर रहे हो या फिर डिफरेंट टाइप के पोस्ट हो और उन पर्टिकुलर पोस्ट टाइप को यहाँ पे मेन्यू में ऐड करने का ऑप्शन ना दिया गया हो। जनरली अगर आपके पास कल को डिफरेंट टाइप के पोस्ट होते हैं तो उन्हें यूज करने का ऑप्शन आपको मोस्ट ऑफ टाइम मेन्यू में मिल जाता है। बट समहाउ अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिला तो यहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर लिंक को यूज करके आप अपना मेन्यू बना सकते हो। तो ये लिंक आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। लाइक अगर मैं फिलहाल यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मुझे इस गुड़गांव वाले पेज को ही मेन्यू में क्रिएट करना होता एक कस्टम लिंक के थ्रू, तो मैं यहाँ पे इस यूआरएल को कॉपी करता और उसके बाद मैं यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट करता और यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना था लाइक मैं यहाँ पे
गुरुग्राम लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे गुरुग्राम लिखता और उसके बाद ऐड टू मेन्यू करता। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करता। जैसे आप अब अपनी वेबसाइट पे जाओगे, फ्रंट एंड पे आप जाओ तो आप देखो यहाँ पे गुरुग्राम के नाम से भी मेरे पास एक पेज आ गया है और आप इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो मेरा पेज है वो गुड़गांव का ही ओपन हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखो मैंने अपने मेन्यू के अंदर लेबल का नाम यहाँ पे चेंज कर लिया है। मतलब ये कस्टम लिंक आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ये लिंक आपका किसी और दूसरी वेबसाइट का भी हो सकता है। कल को आप कोई सब डोमेन या फिर अपनी डायरेक्टरी यूज कर रहे हो जिसका ऑप्शन आपको डायरेक्ट यहाँ पे मेन्यू में नहीं मिलेगा, बट आप चाहते हो कि आपके जो यूजर्स है वो उस पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करके आपकी डायरेक्टरी या आपके सब डोमेन पे विजिट करें, तो ऐसे केस में भी आप इस कस्टम मेन्यू को यूज कर सकते हो। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है जो आप कस्टम मेन्यू को यूज करके कर सकते हो वो होता है आपका कि आप नॉन क्लिकेबल मेन्यू क्रिएट करना चाहो। लाइक अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो जो टी शर्ट प्रिंटिंग है वो मेरे क्लिकेबल लिंक है। मीन्स यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद टी शर्ट प्रिंटिंग का एक पेज एक्चुअल में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे टी शर्ट प्रिंटिंग का एक पेज है, इसका एक स्पेसिफिक यूआरएल है। बट आप यहाँ पे चाह रहे हो कि जो ये आपका मेन मेन्यू होगा वो क्लिकेबल ना हो। मीन्स वहां पे जब यूजर माउस लेके जाए तो मेरी जितनी भी लोकेशंस है या फिर जितने भी मेरे सब मेन्यू है वो तो मेरे डिस्प्ले हो जाए, बट मेरा जो मेन मेन्यू है वो कभी भी क्लिकेबल ना हो। तो उसे भी हम यहाँ पे कस्टम लिंक के थ्रू यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कस्टम लिंक पे जाइए और जो आपका यूआरएल है आप यहाँ पे यूआरएल में किसी यूआरएल को ना डाल के नॉर्मल हैश डाल दीजिए। जो हैश होता है वो ब्लैंक यूआरएल के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखा और मैं एक्टिव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो जो मेरा कैटेगरी का ऑप्शन था ये मेरा मेन्यू के अंदर आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ पे टॉप एरिया में लेके जाता हूँ और इसके अंडर में मैं कॉर्पोरेट टी शर्ट, फैमिली एंड वेडिंग टी शर्ट्स इन्हें अरेंज कर देता हूँ। और जो मेरे अनवांटेड लिंक्स थे फिलहाल मैं यहाँ पे इन्हें रिमूव करता हूँ और मैं अपने मेन्यू को सेव करता हूँ। अब आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाइए और इसे रिफ्रेश कीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखो मेरा जो मेन्यू है वो अच्छे से अरेंज हो गया है, वो एक प्रोफेशनल लुक में आ गया है। अब आप यहाँ पे कैटेगरी पे जाओ। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पे हैश दिखाई देगा, बट फिलहाल मैं जिस भी पेज पे हूँ उसी पेज का यूआरएल ओपन रहेगा। अगर मैं होम पेज पे हूँ तो उसके बाद अगर मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो मेरा होम पेज ही ओपन रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका मेन मेन्यू है वो क्लिकेबल नहीं है, बट इसके अंडर में जितने भी आपके पेजेस हैं वो सारे के सारे आपके क्लिकेबल होंगे और परफेक्टली वर्क करेंगे। तो हमने इस टाइप के भी काफी बार नॉन क्लिकेबल मेन्यू बनाने पड़ते हैं जो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने कस्टम लिंक के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज का जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी मोस्टली आपका ब्लॉगिंग के केस में यूज होता है। जब आप एक ब्लॉगर हो और आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के पेजेस टॉप मेन्यू में दिखाने के लिए नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कैटेगरीज होती है कि हम किस किस कैटेगरी में आर्टिकल लिख रहे हैं वो कैटेगरीज भी हम कहीं ना कहीं अपने मेन्यू में यूज कर लेते हैं। तो आप कैटेगरी को भी यहाँ पे चूज करके अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करो और मैं अभी अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो जो डिजाइनिंग आइडियाज है, जो मेरी कैटेगरी थी, सेम कैटेगरी मेरी यहाँ पे कहीं ना कहीं राइट साइड में साइड बार में डिस्प्ले हो रही थी। सेम ही कैटेगरी मेरी यहाँ पे टॉप मेन्यू एरिया में डिस्प्ले हो रही है। अब आप यहाँ पे जैसे इस कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पे इस कैटेगरी के अंडर में जितने भी मेरे आर्टिकल थे उन सभी की लिस्ट आ जाती है। तो ये आपके पास मेन्यू को यूज करने के मल्टीपल मेथड थे। मोस्टली जो भी मेन्यू के अंदर सिचुएशंस होती है मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। हो सकता है आपको सभी टाइप के मेन्यू की रिक्वायरमेंट इनिशियल स्टेज में कभी ना आए, बट मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता दी है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ को और आपको ये आइडिया रहे कि हमारे पास एक्चुअल में कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं। क्योंकि आपको जितने ज्यादा ऑप्शंस का पता लगेगा उसी के हिसाब से आप भी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग मेन्यू को और भी ज्यादा अच्छे से अरेंज कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने विजेट सेक्शन को कवर करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।